अमर उजाला गैस सर्विस के माध्यम से वृक्ष के सुरक्षा के लिए इन्होंने टी गार्ड प्रोवाइड किया है। इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। इस वृक्षारोपण के माध्यम से आप सब जानते हैं, अगर वृक्ष है जीवन है और वृक्ष के नाते ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कोरोना महामारी इस बार ऑक्सीजन को लेकर खलबली मची और जितने अधिक वृक्ष लगेंगे उतना हमें अच्छा ऑक्सीजन और शुद्ध हवा प्राप्त होगी। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो हमारी सेकेंड वेव आई थी उससे काफ़ी लोगों को जो है देख के काफ़ी कष्ट हुआ ऑक्सीजन के लिए वो देखते हुए, इसीलिए हम जगह जगह जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जो हमारी तीसरी लहर ना आने पाए और ऑक्सीजन की कमी ना आने पाए, इसीलिए हम जो है मोहल्ले मोहल्ले जाके वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कोविड के दौर में फर्स्ट दौर आया, सेकेंड दौर आया, भविष्य में थर्ड दौर आने वाला है। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की कमियां हो रही हैं उन्हीं को देखते हुए वृक्षारोपण हर मोहल्ले में जाकर हम सहयोगियों के साथ मिलके लगा रहे हैं। आज भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। अमर उजाला गैस सर्विस की तरफ से हमारे मोहल्ले के लोकेश उपाध्याय जी की तरफ से एक प्रयास किया गया और इस प्रयास के माध्यम से आज ओम गायत्री नगर मोहल्ले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। जिसके माननीय काशी प्रांत के उपाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी से हम लोगों ने इच्छा प्रकट किया, सब लोग मिलकर के, और अमर उजाला गैस सर्विस की तरफ से यह सुविधा प्रदान हुआ और हम सब लोग इसके लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। जिसका संगम नगरी प्रयागराज में पर्यावरण दिवस को लेकर लोगों में एक उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। 5 जून को शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी बड़े स्तर पर लोग पेड़ों को बांट रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। अमर उजाला गैस सर्विस के सौजन्य से सलोरी इलाके में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वृक्षारोपण के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो भी बेहद खतरनाक है। टीकाकरण का अभियान जोरों पर है, लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन की दूसरे कोरोना काल में कमी रही है, जिससे काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके मद्देनज़र अमर उजाला गैस सर्विस के सौजन्य से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को निःशुल्क कनेक्शन भी अमर उजाला गैस सर्विस के तहत बांटे जा रहे हैं। जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको डोर टू डोर जा करके उन्हें सर्च करके उनका फॉर्म भरा करके निःशुल्क गैस कनेक्शन भी देने का काम किया जा रहा है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को पैदा करना होता है। पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, जमीन, पहाड़ आदि जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रकृति से हम कितना कुछ लेते हैं, लेकिन बदले में हम क्या देते हैं? प्रदूषण। कई बड़े शहरों में आज पॉल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। इसलिए हम सबको इस बात पर ध्यान देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, गंदगी और प्रदूषण न फैलने दें। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से हम प्रकृति के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रकृति संरक्षित है तो मानवीय जीवन सुरक्षित है। ऐसे ही संदेशों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से सलोरी इलाके में अमर उजाला गैस एजेंसी के माध्यम से टी गार्ड और पेड़ लगाए गए। पेड़ों की सुरक्षा के लिए टी गार्ड को भी लगाया गया। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी लोगों ने एक साथ संकल्पित होकर के पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने का संकल्प लिए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई। पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। इसी दिन यहाँ पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भी नींव पड़ी थी, जिसके चलते हर साल विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन का संकल्प लिया जाता है, जिससे लोगों को हर साल पर्यावरण में हो रहे बदलाव से अवगत कराया जाता है। आज सलोरी निवासियों के साथ वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते प्रत्येक बूथ तक लगभग वृक्षारोपण लगभग 5 लाख पेड़ लगा चुके काशी प्रांत क्षेत्र में। और जिस प्रकार से अमर उजाला गैस सर्विस के माध्यम से वृक्ष के सुरक्षा के लिए इन्होंने टी गार्ड प्रोवाइड किया है, इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। इस वृक्षारोपण के माध्यम से आप सब जानते हैं, अगर वृक्ष है जीवन है और वृक्ष के नाते ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कोरोना महामारी इस बार ऑक्सीजन को लेकर खलबली मची और जितने अधिक वृक्ष लगेंगे उतना हमें अच्छा ऑक्सीजन और शुद्ध हवा प्राप्त होगी। आज मैं सभी से अपील करता हूं, अधिक वृक्ष लगाएं और नवजीवन पाएं। उज्ज्वला गैस सर्विस जो आज निःशुल्क गैस वितरण के लिए भी अभियान चला रही है, उनको बधाई देना चाहता हूं। उनके साथ उनके संचालिका नीलम पांडे जी को भी बधाई देता हूं। लकुश उपाध्याय जी, नीरज दीक्षित जी, तमाम हमारे सलोरी वासी नागरिकगणों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबको इस अवसर पर मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं। अवधेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। अमर ज्वाला प्रोप्राइटर नीलम पांडे। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो हमारी सेकेंड वेव आई थी उससे काफ़ी लोगों को जो है देख के काफ़ी कष्ट हुआ ऑक्सीजन के लिए वो देखते हुए, इसीलिए हम जगह जगह जो है वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जो हमारी तीसरी लहर ना आने पाए और ऑक्सीजन की कमी ना आने पाए, इसीलिए हम जो है मोहल्ले मोहल्ले जाके वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम जो है निःशुल्क जो प्राइम मिनिस्टर ने योजना चलाई हुई है उज्ज्वला योजना, उसके लिए हम निःशुल्क गैस वितरण की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए हमारे जितने गरीब तबके के लोग हैं वो फॉर्म भरें और निःशुल्क जो है प्राइम मिनिस्टर की योजना का लाभ लें। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम पांडे, अमर ज्वाला गैस प्रोप्राइटर। मैं संजीव कांत पांडे। और आज जो यहाँ सलोरी निवासियों के बीच वृक्षारोपण किया गया, उससे सभी को एक भविष्य की एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो दौर चल रहा है कोविड के दौर में, फर्स्ट दौर आया, सेकेंड दौर आया, भविष्य में थर्ड दौर आने वाला है। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की कमियां हो रही हैं उन्हीं को देखते हुए वृक्षारोपण हर मोहल्ले में जाकर हम सहयोगियों के साथ मिलके लगा रहे हैं। आज भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। दूसरी चीज़ हमें ये कहना है कि सभी अपने भाई और बंधुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण मोहल्लों में, घरों में लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना आने पाए और तीसरे वेव आने से पहले हम लोग सुरक्षित हों और उस सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षा का रोपण करें, जिससे भविष्य में वर्तमान देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो उस वक्त ऑक्सीजन की जो कमी देश ने महसूस की, उससे एक धारणा बनी कि हम लोग को वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और इस सिलसिले में अमर ज्वाला गैस सर्विस की तरफ से, हमारे मोहल्ले के लकुश उपाध्याय जी की तरफ से एक प्रयास किया गया और इस प्रयास के माध्यम से आज ओम गायत्री नगर मोहल्ले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय अवधेश गुप्ता जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, तो उनके कर कमलों से, और संजीव पांडे जी जो, और श्रीमती नीलम जी जो कि अमर ज्वाला गैस सर्विस के प्रबंधक और मालिकाना के हक से यहाँ पे उपस्थित है, और उनके माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ है अत्यंत सराहनीय है। और सौभाग्य से ये, क्योंकि मोहल्ले के निवासी हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि इससे और भी लोग प्रेरित होंगे। और मैं संदीप तिवारी, निवासी में हर लोगों की इच्छा रहती है कि जो है एक पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाया जाए, जिस कारण से हम लोगों की इच्छा थी। और माननीय काशी प्रांत के उपाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी से हम लोगों ने इच्छा प्रकट किया सब लोग मिल करके,
और अमर उजाला गैस सर्विस की तरफ से यह सुविधा प्रदान हुआ और हम सब लोग इसके लिए अत्यंत प्रसन्न हैं, जिसका जवाब कोई नहीं कि हम लोग का सहयोग और उत्साहवर्धन किया गया और जिसके कारण यहाँ के पर्यावरण की भी सुरक्षा जो है किया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएं। अभी तो स्टार्ट है, अभी भगवान चाहेंगे और आप सब लोगों का इसी तरह से प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो हम यहाँ हरियाली से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो निर्धन हो, जिनकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन जो उनकी मदद करने के लिए अमर उज्ज्वला गैस सर्विस की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गैस वितरण कराएं और अभी भी कुछ फार्म हमने कलेक्ट कर लिया है और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन सब लोगों को पहुंचाने के निःशुल्क सुविधा के आधार पर पहुंचाया जाए। इसके लिए भी पांडे जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं लवकुश उपाध्याय, रॉ एकेडमी के प्रबंधक, ओम गायत्री नगर सलोरी का निवासी रहने वाला हूँ यहाँ का। और यहाँ पर जो अमर उजाला गैस सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको लेकर हमारे इन्वायरमेंट में एक प्रकार की पॉजिटिव लोगों के अंदर जागेगी और सभी लोग यहाँ पर, मैं गुजारिश करूँगा सभी लोग अपने घर पे कम से कम एक पेड़ लगाएं। इससे वातावरण का एटमॉस्फेयर भी संतुलन में रहेगा। जितनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या नाम छोड़ते हैं और पेड़ क्या नाम है उसको भोजन बनाते हैं, उसी सिलसिले में जो हमारे पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन से देते हैं और हम उसको क्या नाम है ग्रहण करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य है मतलब संस्था की तरफ से और इस सब बातों से हम अपना धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम है पंकज। संगम नगरी प्रयागराज में पर्यावरण दिवस को लेकर लोगों में एक उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। 5 जून को शुरुआत हुई थी लेकिन उसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी बड़े स्तर पर लोग पेड़ों को बांट रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। अमर उजाला गैस सर्विस के सौजन्य से सलोरी इलाके में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वृक्षारोपण के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो भी बेहद खतरनाक है। टीकाकरण का अभियान जोरों पर है लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन की दूसरे कोरोना काल में कमी रही है जिससे काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके मद्देनज़र अमर उजाला गैस सर्विस के सौजन्य से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को निःशुल्क कनेक्शन भी अमर उजाला गैस सर्विस के तहत बांटे जा रहे हैं। जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको डोर टू डोर जा करके उन्हें सर्च करके उनका फॉर्म भरा करके निःशुल्क गैस कनेक्शन भी देने का काम किया जा रहा है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।